नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, आज जो क्लास है साइंस विज्ञान से लेकर आए हैं और बात की जाए कि आखिर झारखंड सचिवालय की आप जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आखिर 28 जनवरी को आपका पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं कि आपने ये पेपर देखा ही नहीं, जो एग्ज़ाम्स 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम्स हुआ था, झारखंड CGL का जो एग्ज़ाम्स आपका रद्द हो गया। तो दोस्तों, उसका पेपर का क्वालिटी, उसका पेपर का मतलब लेवल देखिए, क्या लेवल आखिर साइंस से पूछा गया है, ताकि आप उस हिसाब से तैयारी कर पाए। और हो सके इसी से हो जाए 10 सवाल आपको दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपको अफसोस ज़रूर होगा। इसीलिए 20 प्रश्न साइंस से पूछे गए हैं और इस 20 प्रश्न में देखिए कि आपकी लेवल क्या है, आप 20 में 20 सही कर पा रहे या नहीं, आप कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं। सवाल को से दिमाग में आपका याद रहे, ये सवाल आए तो आप एग्जाम्स में आराम से टिक करके आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। पहला सवाल की ओर चलते हैं, आप हमें कमेंट कीजिएगा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रतिरोध R इक्वल टू वोल्टेज बताना है, वोल्टेज बाई V भाई क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से ऑप्शन होगा हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके बताइए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको, V इक्वल टू IR। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है, पूछा है V बाई, तो अगर हम दोस्तों R इक्वल टू रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध दिया हुआ ना, इक्वल टू V बाई आई कर सकते हैं। तो R इक्वल टू V बाई आई, V बाई आई कौन सा, आई माने धारा। ऑप्शन नंबर जो भी बी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे ये देख रहे होंगे दोस्तों, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। Na होगा नहीं, Ni होगा नहीं, N प्लस होगा नहीं, क्या होगा दोस्तों, N2। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो दोस्तों N2 होता है। ठीक है, आगे है पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है, बताइए। तो आप ये देख रहे हो पोटेशियम, ठीक है, ये उत्कृष्ट गैस नहीं होगा, हेलोजन नहीं होगा, क्षार मृदा धातु, इसमें कन्फ्यूज था, ये भी नहीं होगा। कौन सा दोस्तों होगा, क्षार धातु। ऑप्शन नंबर सी जो भी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे के सवाल को देखते हैं दोस्तों, सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड डैश हो जाता है। सूर्य की रोशनी में क्या हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाता है दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड दोस्तों ग्रे हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो भी फ्रेंड्स कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु को समान गति किए से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि सतह से फिसलने के लिए, ठीक है, क्या है, समान वस्तु को किस बल की आवश्यकता होती है। स्थैतिक घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्लाइडिंग घर्षण या संपर्क घर्षण। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग घर्षण। जो भी साथी कह रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर सी उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, स्ट्रेस फलों को डैश का समृद्ध स्रोत माना जाता है। स्ट्रीस फल क्या हो गया दोस्तों, आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब। ठीक है, तो स्ट्रीस फलों का समृद्ध कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा स्रोत माना जाता है। तो विटामिन दिया, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कौन सा दोस्तों लग रहा है, तो विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर सी। किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। सब इतना इजी सवाल देखिए एग्जाम में पूछा गया है। तो पदार्थ के जो यूनिट का जो आयतन का द्रव्यमान है क्या है, घनत्व, ऑप्शन नंबर डी घनत्व। जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछ रहा, देखिए साइंस से आप आराम से कर लीजिएगा। जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, कौन, इथेनॉल सोडियम के साथ, तब निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। जब इथेनॉल जो है दोस्तों सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे का सवाल को देखते हैं, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है। दोस्तों कितना होता है, 0.1 सेकेंड का समय का अंतराल की आवश्यकता होती है। कितना, 0.1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर
सी जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक और जी सवाल है, 10 सेकेंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी से छूटता है, कितनी धारा प्रवाहित करती है? मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा आप सभी को, I इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, कूलम बाई टाइम, आई माने धारा। तो कितनी धारा प्रवाहित होती है फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आप देखिएगा आई, मेरा आई यहाँ क्या है, धारा हमको बताना है। क्यू का मेरा क्या इतना दिया हुआ है, क्यू मेरा दिया हुआ दोस्तों कूलम 25, और टी मेरा कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, यहाँ दिखा 10 सेकेंड, टी मेरा दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो बस पॉइंट लगा दिए। 2.5 कौन से ऑप्शन में, 2.5 इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। बस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यही फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू का वैल्यू पता है, टी का वैल्यू पता है, आपका उत्तर आ गया 2.5 एम्पियर। आगे सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अंग बोमेन कैप्सूल, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल्स पाया जाता है, बताइए। तो बोमेन्स कैप्सूल दोस्तों कहाँ, गुर्दा, बोले तो किडनी में, ठीक है। आगे ये है, निम्नलिखित में से कौन सा फलीदार पौधा है, बताइए। फलीदार पौधा, तो दोस्तों फलीदार पौधा क्या है, मटर। ऑप्शन नंबर ए जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे का सवाल को हम आपको दे रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए। थोड़ा मैं रुक जाता हूँ 30 सेकेंड के लिए, आप इसके आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? तो देखिए इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन, ये जो है श्रेणी समूह बनाता है होमोलोगस, है ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है? कौन सा है? HCl है, KOH है, H2SO4 है, लेकिन KCl ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी साथी बी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है, एक तरह का सॉल्ट है, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं, अम्ल विलयन में फिनल पैथिलीन का रंग कैसा होता है, बताइए। तो अम्ल विलयन में जो है रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे ये सवाल है, उस उपकरण का नाम बताइए जो वाहन की तात्कालिक गति को मापता है और प्रदर्शित करता है। हाइड्रोमीटर होगा क्या, नहीं होगा। बैरोमीटर होगा क्या, नहीं होगा। लैक्टोमीटर होगा क्या, नहीं होगा। ये दूध नापने के लिए आपका जो क्या बोलते हैं उसको, द्रव्य पदार्थ मापने के लिए होता है। स्पीडोमीटर से आप स्पीड नाम माप सकते हैं। तो गति मापने के लिए क्या है, स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। आगे ये दोस्तों, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इस वस्तु का लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, बस उसमें आप पुट कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, बस इस पर आप पुट कर दीजिए, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, और वो भी नेगेटिव में आएगा, क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, जो भी ऑप्शन ए कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आइएगा सवाल को देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है, बताइए। पीलिया हो गया, जॉन्डिस, ये आपका डिजीज है, ठीक है। जॉन्डिस ये नहीं फैलता है मच्छर द्वारा। चेचक ये आपका स्मॉल पॉक्स, ये भी नहीं होता है मच्छर द्वारा। गठिया ये भी नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, यूरिक एसिड अधिकतम हो जाने के कारण गठिया रोग हो जाता है। मलेरिया, मच्छर से क्या होता है, मलेरिया फैलता है, ऑप्शन नंबर ए। इतना इजी सवाल देखिए पूछा है झारखंड सचिवालय में।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? कौन सा हार्मोन है बताइए बच्चे के जन्म के बाद? तो दोस्तों वो है प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर सी, जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। आगे सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कार में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? क्या दोस्तों? इथेनॉल। इसको हम इसका रूप लिख सकते हैं C2H5OH। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इथेनॉल को। ब्राज़ील में देखिएगा यहाँ पर जो है उपयोग, अभी देखिए 20% अभी बताया गया है हमारा भारत में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आप झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। 22 तारीख को एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है, 22 सितंबर और 21 सितंबर। तो दोस्तों आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बार झारखंड सीजीएल क्वालिफाई कीजिए। झारखंड सीजीएल पेपर 3 पहला ही, मतलब जब आप एग्ज़ाम में जाओगे 7 बजे रिपोर्टिंग है, तो पहला पेपर आपका पेपर 3 ही है। पेपर 3 में फोकस कर जाइए। अगर हम 20 नंबर साइंस से नहीं, मतलब 15 नंबर भी साइंस से लेकर आते हैं, टोटल आपका उसमें 100 प्रश्न पूछ रहे हैं, 100 में 80 प्रश्न सोचिएगा हमको सही कर ही लेना है, 90 हमको सही कर ही लेना है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। इस तरीके से हमारे चैनल में बने रहें। आपके जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी की कोई भी परीक्षा के लिए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन्हें भी चैनल को शेयर कीजिए ताकि उन्हें जेएसएससी की परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।